अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक वन में से सेवेंथ एडिशन ऑक्सफोर्ड चैप्टर नंबर टू, जिसका नाम है इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। और ये कंटिन्यूशन है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक करती हुई। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करना है, और जो हमने एक्सरसाइज सेलेक्ट की है वो रिव्यू एक्सरसाइज। इसके अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज टू के क्वेश्चन नंबर 5 को आज कुछ पार्ट्स को सिलेक्ट करना है और इनको सॉल्व करना है। और आई एम श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग माय टुडेज वीडियो you will be able to solve these questions independently yourself. ठीक है? So keep your notebook and your stationery in front of you. So let's move towards our first task. टास्क हमारा क्या कहता है? I find that the harder I work, the more luck I seem to have. तो अपने ऊपर भरोसा करना सीखें, अपने हार्ड वर्क के ऊपर। लेकिन याद रखें, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शॉर्टकट्स अवॉइड करें। और ये मत सोचेंगे बस कम टाइम में बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाए, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। इट टेक्स टाइम। तो अपने पिलर्स को स्ट्रेंथन करें, फिर आप एम्पायर खड़ा कर सकते हैं मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग का। सो गेट रेडी एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। जो आज टारगेट हमने सेलेक्ट किया है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इवेल्युएट सिंपल अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर्स। हम बात करेंगे इंटीजर्स से रिलेटेड जो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस है, जिसमें सिर्फ डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे, और हम अप्लाई करेंगे बॉड मैथ्स कुछ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस पे जो बेस करती होंगी इंटीजर्स में। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशन इंटीजर्स की। इंटीजर इज अ होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी इंटीजर की जब भी डेफिनेशन तो आप कहेंगे अ होल नंबर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है? अब एग्जाम्पल होल नंबर की आपके सामने, -5, 1, 5, 8, 97 एंड 3043। अब जो नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते वो कौन से होते हैं? जैसे डेसिमल, मिक्स नंबर और फ्रैक्शन आपके पास ये मौजूद है। तो इसलिए वर्ड होल लिखा है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो जीरो भी आपका इंटीजर होता है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई करते हैं इंटीजर्स अपनी रियल लाइफ में। अक्सर ये क्वेश्चन आप सोचते हैं कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं, तो ज़रूर सोचा करें, और इस बारे में सोचने के बाद ये देखा करें कि आपको कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आपके जहन में आई है। तो लेट्स बिगिन। और कौन कौन से सब्जेक्ट से कनेक्ट करता है आज आपका टॉपिक? एल्टीट्यूड। जैसे मैं आपको आज बताता हूं, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। अब इसमें ज्योग्राफी भी आ जाता है, इसमें साइंस भी आ जाता है, इसमें मैथमेटिक्स भी आ जाता है। सो मेनी सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कनेक्ट इन दिस टॉपिक इंटीजर्स। दूसरा देखें इसका यूज, इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड। स्पीडोमीटर देखें कार का, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन टेम्परेचर, थर्मोमीटर। इसी तरह से डायरेक्शंस आप मैपिंग में यूज करते हैं। तो ये सारे इंटीजर्स को रिलेट करते हैं, या इंटीजर्स की एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 5 के ये पार्ट्स हम ले रहे हैं, बी डी एफ एच, जो कि पेज नंबर 55 पर मौजूद है। क्वेश्चन 5 सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब वो कौन से पार्ट्स हैं? पार्ट बी, 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स वी हैव टू मूव। मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हम ये ऑलरेडी वीडियो इस पे डिस्कस कर चुके हैं बोर्ड मैथ्स की, लेकिन आप भूल सकते हैं तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा अपना कॉन्सेप्ट स्क्रैच से स्टार्ट करता हूं, और आपको हमेशा जब भी मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको बेसिक जरूर मिलेगी, क्योंकि आपको रिकॉल करे बगैर आप एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स देखें, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ ब्रैकेट है तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करें बोर्ड मैथ्स के थ्रू। देखिए ये डिवीजन है, डिवीजन को मैं लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल अपॉन फॉर्म में, तो -5 अपॉन -2। अब ये दोनों साइन सेम है तो डिवीजन का रूल अप्लाई कर दें, इसमें साइन रूल। तो ये
प्लस हो गया ना, सेम साइन मीन्स एडिशन साइन, और 5/2 एज इट। अब ये 4 और 2 डिवाइड हो रहा है, तो मैं प्रीफर करूंगा इसको सिंप्लीफाई करना। कैसे? 2 1 जा 2, 2 2 टाइम्स 4, तो अब 2 और 5 बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 इज योर आंसर। कितना आसान है स्टूडेंट्स। बी स्मार्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन वेरी लेंथी कैलकुलेशन, बट इट शुड बी एक्यूरेट। अब हम बात करते हैं पार्ट बी में। अब आपने मेरी जो बॉड मैथ्स की वीडियो देखी, उसमें आपने देखा मैंने आपको मुख्तलिफ कमांड्स बताई थी। उसमें बॉड मैथ्स, पेमडेस, बिटमैथ्स भी था, डिमैथ्स भी था, और पेडमैथ्स भी था। अब आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स या एक्सपोनेंट, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9, ठीक है, और -3 इंटू 4 एज इट इज। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है यहाँ? मल्टीप्लीकेशन। तो हम मल्टीप्लाई कराएं। कैसे? ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स। फिर मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसी सीक्वेंस से हम चलते हैं। ये मैं आपको एक एरो भी बना देता हूं, देखिए, यू विल मूव लाइक दिस, ठीक है। अब डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर, इफ यू पुट रॉन्ग साइन इट मीन्स रॉन्ग आंसर, तो गलत ही हो जाएगा। आपको पता है मैथ्स में एरर कैरीड फॉरवर्ड होता है, तो इसलिए हर स्टेप को बहुत सीरियसली देखा करें नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले, अपने प्रीवियस स्टेप को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट एफ। -2 के देखें होल स्क्वायर, माइनस एंड अगेन -2 इन ब्रैकेट इंटू 3 + 2 इंटू 3/2 अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स। ये बहुत ईजी है, इसका अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब ये 4 है। मैं आपको एक स्टेप यहां करके दिखाता हूं इसका, ठीक है। ये देखें, ये 4 हो गया जब आपने इसको खोला, और ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वाला माइनस ऐसे ही रखा और मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया? -6 ब्रैकेट में कर दिया। अब ये +3, तो ये 3 का स्क्वायर क्या होता है? अगर आप चाहें तो यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आपको मैं एक और टेक्निक बता देता हूं यहाँ, बस ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वो टेक्निक ये है कि आप इसको अगर कॉपी करें तो आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे, 3/2 का मतलब 9 होता है, और ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 2 9 टाइम्स 18, और ये भी एरो बनाई रही है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रूल क्या है? सेम साइन मीन्स पुट एडिशन साइन। कैसे? ऐसे, 2 9 टाइम्स 18, देख सकते हैं आप ऐसे। इट्स वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको इजीली नजर आ सके। यूज ऑफ बॉड मैथ्स ओनली, ठीक है। अब आपने इसको साइन रूल लगाना है, ऑल आर सेम साइन, तो एडिशन होता है मेंटली पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, प्लस लिखते नहीं है, और ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 4 इंटू 3 स्क्वायर, यानी पावर है, डिवाइड साइन ब्रैकेट -6 ब्रैकेट क्लोज, माइनस -1 क्यूब इंटू -3 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देखें अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स क्या हो रहा है। सबसे पहले इंडेक्स भी है यहाँ पे, याद रखें O स्टैंड्स फॉर ऑफ, मतलब पहले आपने इसको सॉल्व करना है। O डजंट मीन ओपन, ओपन का मतलब तो बगैर सॉल्व किए खोल दे, नहीं, गलत है। तो आपने लिखना है ब्रैकेट ऑफ का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व अगर हो रहा है सॉल्व कर दें, देन एक्सपेंड इट, राइट। अब ये देख लीजिए 3 की पावर कितना होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए 9, तो आप यहाँ 9 लिख दीजिए, चाहे ब्रैकेट में लिख दीजिए। और अभी तो क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर भी मौजूद है, और अगले स्टेप में क्या हो रहा है देखें, ये -1 का क्यूब का मतलब होता है -1 ही होता है। कैसे? मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए -1 को मल्टीप्लाई करें -1, मिनिमम मल्टीप्लाई -1, तो 3 टाइम्स है, तो साइन क्या आएगा? माइनस। अब ये 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा, तो -1 ही हो गया ना फाइनल, तो यहाँ -1 लिख दिया इनटू, अब ये -3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स आप इसको, पावर वाला काम तो हो गया, अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे? देखें, डिवीजन का मतलब 1/, होता है, तो रेसिप्रोकल कर दें आप इसको। अब ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और ये से मल्टीप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिकली, 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको फाइनल जब यहां करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ये हमने ऐसे ही रखा क्योंकि ये साइन था, प्लस बन गया। अब आप क्या करेंगे देखें, कैंसिलेशन मेथड, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, याद रखें कैंसिलेशन इन बिटवीन
मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। डिवीजन में आप कैंसिलेशन, अगर ये साइन लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू, यहाँ लिखा है 64, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो अब आप इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे 64/4, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। और रफ वर्किंग की आदत जरूर डालें ताकि आपके पास रीचेकिंग का चांस हो और आप अपनी मिस्टेक्स टैली कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने लिखा है कैंसिलेशन, यानी आप कैंसिलेशन करेंगे तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे या छोटे हो जाएंगे। कैसे देखें, ये 4 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 9/-6। अब ये 6 और 4 2 के टेबल से डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है 3 के टेबल से, तो आपकी मर्जी है, लेकिन न्यूमिनेटर तो डिनोमिनेटर कैंसिल होना चाहिए, चाहे ऐसे कर रहे हो क्रॉस में, चाहे अप डाउन कर रहे हो। अब ये कैंसिल होने के बाद अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, so 2 3 times -6 plus 9, different sign means do subtraction, put sign of the greater number। 9 - 6 कितना होता है 3, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस है, आप लिखते नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट इट, बहुत इजी है। सिर्फ कब, जब आप बॉड मैथ के सीक्वेंस पे एक्सपेंड करें। और इसके लिए मैं आपको एक चेकलिस्ट भी बताऊंगा अपनी वीडियो में, वो आपको कई टॉपिक्स में हेल्प करेगी। और अभी मैं आपको उसका क्लू दे देता हूं, जब मिक्स ऑपरेशन हो रहे हो तो आप इन स्टेप्स को याद रखें, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं अपने पॉइंटर का, आपको याद रहेगा, ये है चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट का पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करें, एक्सपेंड अगर हो रहा है। सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, आप इसको क्या करें, जब एक्सपेंड आपने कर दिया तो आप करें रीअरेंज, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में ऑटोमेटिकली क्या हो रहा होगा, या तो ऐड हो रहा होगा, कोई भी ऑपरेशन हो रहा होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऐड, मैं भी दो ऑपरेशन ले लेता हूं, ऐड और सब्ट्रैक्ट, एक्सपेंड होने के बाद। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, आप लिखे यहाँ फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट स्टेप है रिकैलकुलेट। मैथ्स में रीचेक नहीं होता, सिर्फ होता रिकैलकुलेट, आप अपने डिजिट्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, चेक नहीं करते मैथ्स में। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ये चेकलिस्ट आपको बहुत टॉपिक्स में हेल्प करेगी और आपको अलजेब्रा में करेगी। इसी तरह से आप जब ये रेशनल नंबर करेंगे, आप इंटीजर्स करेंगे, आप पॉलीगॉन करेंगे, आप कई कैलकुलेशन करेंगे जहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, तो वहाँ ये आपको ऑर्डर में हेल्प करेगी कि कैसे हमने फॉलो करने हैं स्टेप्स ऑफ वर्किंग। All right, mathematicians, it's time to say thank you so much. Don't forget to share this video with your friends, partners, fellows, and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in the next video.